दिल्ली में विधानसभा चुनाव के लिए कांग्रेस की तरफ से उम्मीदवारों के नाम वाली पहली लिस्ट जारी की गई है और इस पहली लिस्ट में कांग्रेस ने 21 उम्मीदवारों के नाम का ऐलान कर दिया है। जो हाई प्रोफाइल नई दिल्ली सीट है, जहां से अरविंद केजरीवाल लगातार चुनाव जीतते आ रहे हैं, उस सीट पर अरविंद केजरीवाल की घेराबंदी करने के लिए कांग्रेस की तरफ से संदीप दीक्षित को मैदान में उतार दिया गया है। इस सीट पर संदीप दीक्षित की मां दिल्ली की पूर्व मुख्यमंत्री शीला दीक्षित लगातार जीतती आई और 2013 अरविंद केजरीवाल ने जब पहली बार नई दिल्ली सीट से जीत दर्ज की थी तो इस सीट पर उन्होंने शीला दीक्षित को ही मात देकर यहां से बड़ी जीत दर्ज की थी और तब से लगातार अरविंद केजरीवाल नई दिल्ली विधानसभा सीट से जीत दर्ज कर रहे हैं। तो आइए जरा अब आपको विस्तार से बताते हैं। दिल्ली चुनाव के लिए कांग्रेस ने जो 21 उम्मीदवारों के नाम का ऐलान किया है, उसको लेकर पूरी डिटेल्स अब हम आपके साथ साझा कर रहे हैं। नई दिल्ली सीट से अरविंद केजरीवाल जिस सीट से चुनाव लड़ते हैं, वहां पर संदीप दीक्षित को चुनाव मैदान में उतारा गया है। नरेला से अरुणा कुमारी हैं, बुराड़ी से मंगेश त्यागी, आदर्श नगर से शिवांग सिंघल, बादली से देवेंद्र यादव, सुल्तानपुर माजरा जय किशन, नागलोई जाट रोहित चौधरी, शालीमार बाग प्रवीण जैन, वजीरपुर से रागिनी नायक को चुनाव मैदान में उतारा गया है। सदर बाजार से अनिल भारद्वाज, चांदनी चौक से मुदित अग्रवाल को मौका दिया गया। बलीमारान से हारून यूसुफ एक बार फिर उम्मीदवार के तौर पर मैदान में नजर आएंगे। तिलक नगर से पीएस बावा, द्वारका आदर्श शास्त्री, नई दिल्ली संदीप दीक्षित, जैसा कि मैंने पहले ही आपको बताया। कस्तूरबा नगर सीट से अभिषेक दत्त, छतरपुर से राजेंद्र तंवर, अंबेडकर नगर से जयप्रकाश, ग्रेटर कैलाश से गर्वित सिंघवी और पटपड़गंज से अनिल कुमार, सीलमपुर से अब्दुल रहमान, मुस्तफाबाद से अली मेहंदी को कांग्रेस की तरफ से उम्मीदवार बना दिया गया है। वहीं पूर्व सांसद और इस बार कांग्रेस के नई दिल्ली सीट से उम्मीदवार संदीप दीक्षित, जहां से उनकी मां पूर्व मुख्यमंत्री दिल्ली की चुनाव जीतती आई शीला दीक्षित, उसी सीट से कांग्रेस ने उम्मीदवार बनाया है। 2013 में अरविंद केजरीवाल ने नई दिल्ली सीट पर शीला दीक्षित को हराकर ही जीत दर्ज की थी। यहां से टिकट मिलने पर संदीप दीक्षित ने एबीपी न्यूज से बातचीत में क्या कुछ कहा है, सुना देते हैं आपको। अरविंद केजरीवाल को नई दिल्ली सीट पर चुनौती देने पहुंचे हैं कांग्रेस से संदीप दीक्षित, शीला दीक्षित के बेटे, और सवाल इस बार भी वही है, क्या संदीप दीक्षित अरविंद केजरीवाल को चुनौती दे पाएंगे? देखिए, चुनौती तो दिल्ली की जनता उन्हें दे रही है। जो उन्होंने हाल किया है ना दिल्ली का, आप कहीं भी चले जाइए, किसी भी दिल्ली वाले से बात कर लीजिए, वो त्रस्त है इनकी राजनीति से और इनके कामकाज से। हमारा तो ये उद्देश्य रहेगा कि ऐसे व्यक्ति ने जिसने दिल्ली का सर्वनाश किया है, विनाश किया है, उसके खिलाफ लड़के दिल्ली में जो पुराना एक विकास का एक आयाम रहा था उसको सामने लाना और दिल्ली के लोगों को वापस अपनी अच्छी, सुंदर और विकसित दिल्ली से जोड़ना। अभी कुछ महीने पहले लोकसभा चुनाव आप लोग साथ लड़ रहे थे, केजरीवाल के यहाँ पे जांच एजेंसी पहुंची थी, आप वहां केजरीवाल के घर पर पहुंचे थे, उनका बचाव करते नजर आए थे, और अब आप उनके खिलाफ चुनावी मैदान उसका बचाव करते हुए नहीं नजर आए थे, क्योंकि जिस कारण से वो जेल गए वो तो कांग्रेस ने केस लगवाया था, तो हम उनके बचाव में नहीं गए थे। हम इसमें गए थे कि इस तरीके से गिरफ्तार करना और बेल ना देकर लोगों को जेल में रखना गलत है। कानून के कुछ वसूल होते हैं, उसके खिलाफ हम लोग गए थे। हम तब भी मानते थे कि केजरीवाल दोषी है, आज भी मानते हैं कि केजरीवाल दोषी है, लेकिन दोषी है कि नहीं, ये कोर्ट प्रूव करेगी। दूसरा, जब हम लोग साथ लड़े थे लोकसभा में, तो हम भारतीय जनता पार्टी और उसकी गलत नीतियों के खिलाफ लड़े थे, क्योंकि हमारा और आम आदमी पार्टी का बहुत सा वोटर कॉमन है जो मोदी के खिलाफ है, मोदी को नहीं चाहता। तो हमने कहा हमारी लड़ाई में वोटर हमारा क्यों अलग हो। आज हम उसी तरीके से, जैसे मोदी ने देश को, हमको लगता है, अच्छा काम नहीं किया है, इस आदमी ने दिल्ली का सर्वनाश किया है, इसलिए दिल्ली के हित के लिए, दिल्ली के विकास के लिए हम इसके खिलाफ खड़े हैं। कांग्रेस कितनी सीटें जीतेगी, क्या भरोसा है? देखिए, जो अभी 20 सीटें के करीब अनाउंस हुई हैं, इसमें मुझे 12 या 13 तो ऐसी सीटें लग रही हैं जिसमें हम बहुत अच्छा करने वाले हैं, कम से कम। ज़्यादा मैं नहीं कह सकता क्योंकि बहुत इलाकों के बारे में मुझे ज्ञान नहीं है, और बाकी देखिएगा जब सीटें अनाउंस होती हैं। क्या कांग्रेस के लिए विकल्प खुले चुनाव के बाद किसी पार्टी को सपोर्ट करने का, और किसी पार्टी को मतलब ये है कि जिनके साथ आप पहले अलायंस में रह चुके हैं, उनकी सरकार को फिर से आप लोग समर्थन दे सकते हैं अगर नौबत आई? मैं इतना कह सकता हूँ कि कांग्रेस के बिना आने वाली सरकार नहीं बनेगी। किसी भी हालत में हमने बीजेपी का ना कभी पहले समर्थन किया, ना आज करेंगे, और जिस सरकार ने भ्रष्टाचार में कीर्तिमान स्थापित किया दिल्ली में, उसका समर्थन तो हम कर ही नहीं सकते। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।